Hello guys, I'm Brijesh. Welcome back to Virtualium. Today I'm going to share with you some functional rules of tenses. टेंसेस के रूल्स को समझने से पहले हमको समझना होगा कि टेंसेस होते क्या हैं. चलिए समझते हैं. टेंस टेंस को हम टाइम भी बोलते हैं. टाइम इन द सेंस जैसे अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं तो उसका अपना एक इंडिविजुअल टाइम है और वो टाइम है प्रेजेंट. ऐसे ही प्रीवियस वीडियोस में या यूं कहूँ पिछली वीडियोस में मैंने कुछ शेयर किया था तो उसका भी अपना एक टाइम था और वो टाइम था पास्ट. और जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ उसका भी अपना एक इंडिविजुअल टाइम होगा और वो टाइम होगा फ्यूचर. गाइस, जब तक आपको सेंटेंस में टाइम की पकड़नी होगी तब तक आपको इंग्लिश बोलने व समझने में दिक्कत आएगी. वैसे तो आपको उस वर्ड्स के थ्रू सेंटेंस को देखते ही व सुनते ही पहचान लोगे कि सेंटेंस में कौन सा टाइम है. जैसे यदि सेंटेंस में इज एम एंड आर ये वर्ड्स आते हैं तो ये बात अंडरस्टूड है. ये बात कहाँ की है? प्रेजेंट की. ऐसे ही सेंटेंस में यदि वॉज एंड वर का यूज होता है तो ये भी नेचुरल है कि बात कहाँ की हो रही है? पास्ट की. यदि सेंटेंस में विल एंड शैल मॉडल का यूज हो रहा है तो ये भी नेचुरल है कि बात कहाँ की हो रही है? फ्यूचर की. तो गाइस, यहां तक हमने समझा कि टेंसेस होते क्या हैं. चलिए समझते हैं टेंसेस के प्रकार. टेंस फंक्शनल ग्रामर में टेंस दो ही प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट एंड सेकंड इज पास्ट. क्योंकि बचपन से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं तो हम फ्यूचर को भी एज ए टेंस लेके चलेंगे. फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता. फ्यूचर होता है अजम्पशन, मीन्स धारणा. वो तो हम लोगों ने मॉडल्स का यूज कर करके इसको फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में रख दिया है. क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, जिस समय को आपने और हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया उसको हम टाइम कैसे बोल सकते हैं. जैसे समझिए, ये है हमारा प्रेजेंट और ये है हमारा अजम्पशन मीन्स फ्यूचर. अब ये होना है, होगा तो यहीं पर ना, प्रेजेंट में. और प्रेजेंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पास्ट में. तो टाइम कितने हुए? दो, पास्ट एंड प्रेजेंट. तो इसमें हमने फ्यूचर को कहाँ एक्सपीरियंस किया तो इसलिए हम फ्यूचर को फंक्शनल ग्रामर में टेंस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. और आप में से ज़्यादातर सभी को मालूम है कि प्रत्येक टेंस की चार चार कैटेगरीज होती हैं. जैसे इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल बोलते हैं. कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस. और आप ये भी बात अच्छे से जानते हैं कि प्रत्येक कैटेगरी की भी अपनी चार चार सब कैटेगरीज और होती हैं. इसके पास भी चार, इसकी भी चार और इसके पास भी चार. तो इस प्रकार से एक टेंस के कितने प्रकार हुए? 16. पास्ट के भी 16 और फ्यूचर के भी 16. 16 3 जा 48. The meaning of the saying is that there are 48 types of tenses. और हम प्रत्येक टेंस को बड़े अच्छे से समझेंगे. लेकिन यदि मैं प्रेजेंट की पहली कैटेगरी बताता हूँ इंडेफिनिट और इसकी चारों सब कैटेगरीज बता दूंगा और आप उन सब कैटेगरीज के थ्रू पास्ट एंड फ्यूचर और प्रेजेंट के जितने भी आने वाले टेंसेस हैं उनमें रिलेशन बना लेना. क्योंकि यदि मैं सबकी चार चार सब कैटेगरीज बताऊंगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा जिसका मुझे खुद नहीं अंदाजा है. तो इसलिए समझते हैं प्रेजेंट टेंस को. प्रेजेंट प्रेजेंट की पहली कैटेगरी इंडेफिनिट. indefinite.
इंडेफिनिट को गाइस हम रूटीन भी बोलते हैं। जैसे रूटीन क्या होता है रूटीन? जैसे जब हम कोई काम रोज करें, वीक में 2-3 बार करें या साल में एक आध बार करें, तो वो सारे सेंटेंसेस रूटीन में आ जाते हैं। जैसे हम रोज क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, कुछ लोग काम के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, डिनर करके फिर सुबह उठ जाते हैं। तो ऐसे ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सैटरडे को छुट्टी कर लेते हैं, स्कूल नहीं जाते। वो तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने के लिए निकाल लेते हैं। और ऐसे ही ज़्यादा लोग किसी फेस्टिवल को साल में एक बार या 2 बार इतनी बार मनाते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस इंडेफिनिट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जब भी सेंटेंस में आई, वी, यू या फिर दे ये वर्ड्स आए, तो सिंपल सा तरीका है गाइस, वो तरीका मैं आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा जो कंफ्यूजन कर सकता है आपके माइंड में। जैसे चाहूं तो मैं भी बोल सकता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर एक्शन, फाइन। ऐसे ही प्लूरल एक्शन के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। अब आप यहीं पे 50% कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल। तो इसलिए हम इस तरीके को रेकमेंड नहीं करेंगे। सिंपल सा तरीका है मेरा, जो बेहतर भी होगा आपके लिए। जब भी सेंटेंस में ये चारों वर्ड्स आए ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इन सब के बाद एक्शन रख देना। कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। पहले हम समझेंगे आई, वी, यू और दे के लिए सेंटेंसेस किस प्रकार क्रिएट करते हैं। फिर ही, शी, इट के लिए हम अलग से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सेंटेंस में आई आए, वी आए, यू आए या दे आए, उसके बाद सीधा क्या रखना है, एक्शन। अब आप मुझे ये बताइए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इसमें एक्शन क्या है, क्या हो सकता है, पढ़ाना। और पढ़ाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच। तो सबसे पहले हम मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई। एक्शन क्या है इसमें, ये वाला टीच। अब बचा क्या है हमारा, अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश। कितना आसान था। चलिए समझते हैं अगले सेंटेंस को। हमारा अगला सेंटेंस है, हम टीवी देखते हैं। फिर से कोशिश कीजिए, इसमें क्या एक्शन है, बहुत अच्छे देखना। तो पहले हम की इंग्लिश लेंगे। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। और इसमें एक्शन क्या है, देखना। और हमको अच्छे से मालूम है, जब टीवी देखते हैं तो हम क्या लगाते हैं, वॉच। वी वॉच। अब क्या बचा है, सिर्फ टीवी। वी वॉच टीवी। कितना आसान है, बहुत आसान है, सब आराम से कर सकते हैं। ऐसे तुम घर जाते हो, मैंने क्या बताया था, जब भी यू आई या दे आई, वी आई या आई आई, उसके बाद सीधा क्या रखना है, एक्शन। तो इसमें क्या है सेंटेंस में, दे है, यू है या बी है या आई है। कोशिश कीजिए समझने की। तुम कौन होता है, हमारे जो सामने वाला हमसे क्वेश्चन करे या कुछ शेयर करे या कन्वर्सेशन करे, उसको हम सामने वाले को यू बोलते हैं। तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या हुई, यू। एक्शन क्या है इसमें, घर जाते हो, इसमें एक्शन क्या हो सकता है, जाना। यू गो। और बचा क्या है इसमें, घर। यू गो होम। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि होम से पहले कभी भी टू का प्रयोग मत कर देना, वरना ग्रामेटिकली तौर से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अभी ठीक है, अगर टू लगा दोगे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम टू का यूज नहीं करते होम से पहले। यू गो होम। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है, वे खाना बनाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में एक्शन क्या है, यही है ना, बनाना। तो बनाने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मेक।
और इससे पहले हमें क्या लिखना है, वे की इंग्लिश। वे को आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे कि वे को हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे, दे। अब एक्शन क्या है इसमें, बनाना। दे मेक, क्या बनाते हैं वो, खाना। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड। कितना आसान था, हमने चारों सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से समझे। और ये इंडेफिनिट की पहली कैटेगरी थी जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। कौन सी कैटेगरी, अफर्मेटिव। अब हम समझेंगे सेकंड कैटेगरी को जो होती है नेगेटिव। ठीक है, हमारा सेकंड जो सब कैटेगरी है वो है नेगेटिव। नेगेटिव क्या बोलती है, जैसे मैंने इसमें बोला है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, और मैं ऐसे ना बोल करके ऐसे बोलूँ कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। ऐसे ही इसमें लिखा है कि हम टीवी देखते हैं, और हमको बोलना हो कि हम टीवी नहीं देखते हैं। ऐसे थर्ड है, तुम घर जाते हो, और नेगेटिव बनाना है तो तुम घर नहीं जाते हो। ऐसे वे खाना बनाते हैं, इसका नेगेटिव क्या होगा, वे खाना नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार के नेगेटिव सेंटेंसेस को इंडेफिनिट में बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, इन वर्ड्स के बाद सीधा आप डू नॉट का यूज कर दीजिए, डू नॉट। अब चाहो तो फ्लुएंसी के लिए आप इसको डोंट भी बोल सकते हो, इनको मिला के डोंट। लेकिन हम अभी डू नॉट का यूज करेंगे पहले, फिर बाद में समझेंगे डोंट बोल के। नेगेटिव के लिए हमें यहाँ पे नहीं लिखना होगा, नहीं। ऐसे ही हम टीवी नहीं, ऐसे ही हम, और हमने ये यहाँ पे तुम घर नहीं जाते हो। ऐसे वे खाना बनाते हैं, वे खाना नहीं बनाते। और मैंने आपके साथ क्या शेयर किया, जब भी नेगेटिव आता है, जब भी इनमें से कोई वर्ड आए उसके बाद सीधा डू नॉट का यूज कर दीजिए। पहले आई के लिए लिखेंगे आई, और आई के बाद सीधा क्या रखना है हमको, डू नॉट, डू नॉट। और वही एक्शन वाला पैटर्न, क्या एक्शन है इसमें, टीच इंग्लिश। अगला है हमारा, हम टीवी नहीं देखते हैं। वी है, वी के साथ हमको क्या लगाना है, डू नॉट। तो वी डू नॉट, वही एक्शन वाला सेम पैटर्न, वॉच टीवी। ऐसे हमारा थर्ड सेंटेंस है, तुम घर नहीं जाते हो। तुम की इंग्लिश यू। और अभी हमने थोड़े समय पहले क्या समझा था, नेगेटिव में ये चारों वर्ड्स आने के बाद हम क्या लगाते हैं, इनमें से कोई भी आए, इनमें से एक आए सेंटेंस में, तो डू नॉट का यूज करते हैं। यू के बाद क्या लगाएंगे हम, डू नॉट। क्या एक्शन है इसमें, जाना। यू डू नॉट गो होम। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है, वे खाना नहीं बनाते। वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। आप सबको मालूम है, दे डू नॉट मेक फूड। तो ये थी हमारी इंडेफिनिट की सेकंड सब कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव। आगे समझेंगे हम थर्ड कैटेगरी को, जो होती है इंटरोगेटिव। हमारी इंडेफिनिट की थर्ड सब कैटेगरी है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव क्या होती है, जब भी हम सामने वाले से कुछ कंफर्म करते हैं तो उसको हम इंटरोगेटिव बोलते हैं, या आप सरल भाषा में बोल सकते हो, जब भी हम सामने वाले से प्रश्न करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। वैसे तो ये बात अंडरस्टूड है कि कोई आई अपने लिए कंफर्म नहीं करता है। अब मुझे मालूम है ना मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं ऐसे क्यों बोलूँगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई के लिए कोई कंफर्म नहीं करता, इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन हमें ग्रामेटिकल टर्म को भी समझना है, तो इसलिए आई के लिए हम कैसे कंफर्म करते हैं वो हम समझेंगे। आई हो, वी हो, यू हो या दे हो, सिंपल सा तरीका है। इनसे पहले आप डू लगा दीजिए और वही एक्शन वाला पैटर्न लगा दो। जैसे
मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये है हमारा सिंपल मतलब अफर्मेटिव। और इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो इसके आगे हमको क्या लगाना है, डू। और वही अपना सिंपल सा तरीका, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। ठीक, ऐसे ही सिंपल वाला हमारा सेंटेंस है, हम टीवी देखते हैं। पर इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हमको क्या हम टीवी देखते हैं, तो मैंने क्या बोला है, जब भी इनमें से कोई वर्ड आए तो उनसे हम पहले क्या लगाएंगे, डू। क्या के लिए, डू। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी वॉच टीवी। क्योंकि हम सामने वाले से कंफर्म कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमें क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फाइन। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, तुम घर जाते हो। ये सिंपल है। इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या बोलना पड़ेगा हमको, क्या क्या तुम घर जाते हो। तो क्या के लिए हमें क्या लगाना है, तुम के लिए यू के साथ डू। तो डू यू गो होम। फाइन, कितना इजी है। ऐसे ही हमारा सिंपल सेंटेंस है अगला, वे खाना बनाते हैं। तो इसको हम इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, वही क्या लगा दीजिए, क्या वे खाना बनाते हैं। तो वे के आगे हमें क्या लगाना है, डू। डू। और वही एक्शन वाला सीधा सा पैटर्न, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। बनाना हमारा एक्शन है, डू दे मेक, किसके लिए पूछ रहा है, फूड के लिए, फूड। तो कितना आसान तरीका था, हमने इंटरोगेटिव सेकंड टर्म में सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते और समझते हैं इंडेफिनिट की फोर्थ सब कैटेगरी जो होती है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हमारी इंडेफिनिट की फोर्थ सब कैटेगरी है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या होती है, जब हमको बोलना होता है, कंफर्म भी कर रहे हैं और उसमें नेगेटिव भी है। जैसे क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, क्या तुम खाना नहीं बनाते हो, क्या हम नहीं पढ़ते हैं, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे अभी आपके सामने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और वो है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यदि हमको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बनाना है तो इसके साथ हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, नहीं। तब होगा ये, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। ऐसे क्या हम टीवी देखते हैं, अभी इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए हमें नहीं जोड़ना होगा, क्या हम टीवी नहीं देखते हैं। ऐसे क्या तुम घर जाते हो, नेगेटिव वर्ड जोड़ेंगे इसमें, तो क्या तुम घर नहीं जाते हो। ऐसे क्या वे खाना बनाते हैं, अगेन इसमें पूछना भी है और मना भी करना है, मतलब कंफर्म करना है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इसी को कहते हैं। तो उसमें क्या करना होगा हमें, क्या वे खाना नहीं, यहाँ पे हमको क्या जोड़ना होगा, नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बहुत ईजी तरीका है। सबसे पहले डू रखिए, उसके बाद इन चारों वर्ड में से कोई भी वर्ड आए, आई, वी आई, यू आई या दे आई, इनके बाद हमको तुरंत जस्ट नोट लगाना है। फाइन। और उसके बाद वही एक्शन वाला पैटर्न, जैसे क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है, डू। अब क्या लगाना है, इनमें से कौन सा वर्ड है, इसमें वी है, यू है, दे है या फिर आई है, आई। तो डू आई, मैंने क्या बोला था इसके बाद क्या लगाना है, नॉट। तो डू आई नॉट टीच इंग्लिश। वैसे तो गई आई के लिए कंफर्म नहीं करता, लेकिन हमें ग्रामेटिकल टर्म को भी समझना है, इसलिए हम आई के लिए भी कंफर्म करेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या हम टीवी नहीं देखते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, और वी से पहले हमको क्या लगाना है, डू। तो डू वी
और वी के बाद क्या है, नॉट। क्या एक्शन है इसमें, देखना। तो डू वी नॉट वॉच टीवी, फाइन। ऐसे अगला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम घर नहीं जाते हो। तो इसमें क्या है, वी है या यू है, सब्जेक्ट या दे है या फिर आई है, क्या हो सकता है, फाइन। तुम कौन होता है, सामने वाला, सब जानते हैं। तो हमें तुमसे पहले क्या लिखना होगा, डू। तुम की इंग्लिश यू, डू यू नॉट, एक्शन क्या है इसमें, जाना। तो डू यू नॉट गो होम। और हमको अच्छे से मालूम है कि होम से पहले कभी टू का यूज नहीं करते हैं, वरना गलत हो जाएगा। ऐसी अगला सेंटेंस हमारा, क्या वे खाना नहीं बनाते। तो इसमें वे है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। अंडरस्टूड है, नेचुरल है बात। और वे से पहले हमको क्या लगाना है, डू। तो डू दे नॉट, क्या एक्शन है इसमें, बनाना। और बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, मेक। क्या बनाने की बात हो रही है, खाना, फूड। तो हमने इंडेफिनिट के लिए 4 सब कैटेगरी समझी, और वो भी आई, वी, यू और दे के लिए। चलिए समझते हैं ही, शी, इट के लिए कुछ सेंटेंसेस और उनकी सभी सब कैटेगरीज को। इंडेफिनिट में, खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही, शी, इट के लिए सेंटेंस बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। सेम पैटर्न है, जैसे सेंटेंस में ही हो, शी हो या फिर इट हो, इसके बाद सीधा आपको एक्शन लगाना है, एक्शन। लेकिन ध्यान क्या रखना आपको, यहाँ पे एक्शन में आपको या तो एस लगाना होगा या ई एस। अब एस या ई एस इसमें से क्या लगाएंगे वो समझना पड़ेगा, मैं समझाता हूं। जब भी एक्शन का लास्ट का जो अल्फाबेट होता है ना, यदि ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, या डबल एस, या सिंगल एस, एक्स या फिर जेड, तब हम उस एक्शन के बाद ई एस लगाते हैं। जैसे मैंने एक एक्शन लिया, गो। गो एक्शन का लास्ट का जो अल्फाबेट है वो क्या है, ओ, नेचुरल है। तो ओ के बाद हम क्या लगाना है, हमको क्या समझा हमने, ओ आई, सी एच आई, एस एच आई, डबल एस आई, एस, एक्स या फिर जेड, ई एस लगाना है। तो सिंगुलर के लिए हमें मीन्स इनमें से कभी भी कोई भी वर्ड यूज करना हो गो के साथ तो ई एस लग जाएगा, फाइन। ऐसे ही जब एक्शन में इनमें से लास्ट का कोई भी अल्फाबेट ना आए तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, एस। कितना इजी है, बहुत आसान है। चलिए समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस ही, शी, इट के लिए, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहली सब कैटेगरी जो होती है अफर्मेटिव। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हैं और समझते हैं, ठीक है। जब भी ही, शी, इट आता है सेंटेंस में, तो मैंने क्या बताया था, एक्शन में आपको एस या एस लगाना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे इसमें से, क्या है वे, गाना गाती है, तो मीन्स फीमेल के लिए वर्ड यूज हो रहा है। कहने का मतलब है शी, शी। क्या एक्शन है, सिंग का हो रहा है, सिंग। और मैंने क्या बताया था कि एक्शन में एस या इस लगाते समय हमको ये देखना होता है कि जो हमारा एक्शन है उसको लास्ट का अल्फाबेट क्या है। ना तो सी एच है, ना एस एच है, ना डबल एस है, ना एस है, मतलब कुछ नहीं है। तो सिंपल क्या लगाना हमको, एस। सी सिंग्स, क्या, सॉन्ग, वही तो बचा है हमारा गाना। अब चाहो तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, वह एक गाना गाती है। अगर ऐसे बोलोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक। ऐसे अगले सेंटेंस को समझते हैं, वह स्कूल जाता है। बात अंडरस्टूड है कि मेल के लिए बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ही। मैंने क्या बताया था, ही आता है। तो एक्शन में हम क्या लगाते हैं, एस या एस, वो भी कब, हमारे एक्शन को देखते हुए। एक्शन क्या है इसमें, जाना। तो ही गो एक्शन है,
तो मैंने क्या बताया था कि जब भी ओ आता है तो ओ के बाद हम क्या लगाते हैं एक्शन में, ईएस। ही गोज कहाँ पे जा रहा है, स्कूल। लेकिन स्कूल से पहले हमको टू प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, ही गोज टू स्कूल। फाइन। ऐसे अगला सेंटेंस है हमारा, आज वर्षा होती है। इसमें क्या सब्जेक्ट, वर्षा। वर्षा के लिए हम क्या लगाते हैं, इट। एक्शन क्या है हमारा, वर्षा होना, एक्शन है मतलब रेन। क्या लगेगा इसमें, एस, क्योंकि एक्शन का जो लास्ट का अल्फाबेट है ना तो ओ है ना डबल एस है, ऑल दैट, इस प्रकार भी कोई वर्ड नहीं है, सिंपल एस लगाना है। तो इट रेन्स कब होती है, टुडे। तो ये थी हमारी इंडेफिनिट की पहली सब कैटेगरी, जो हमने ही शी इट के लिए अच्छे से सेंटेंसेस को समझे। अब समझते हैं इंडेफिनिट की सेकंड सब कैटेगरी जो होती है नेगेटिव। सेकंड सब कैटेगरी इंडेफिनिट की, जिसका मतलब होता है अंडरस्टूड है। जब नेगेटिव बातें चलती हैं तो उसका मीन सिंपल सा आता है, इसमें लिखा हुआ है वह गाना गाती है। यदि इसको नेगेटिव बनाना है तो मतलब वह गाना नहीं गाती है। ऐसे ही वह स्कूल जाता है, नेगेटिव बनाना है तो वह स्कूल नहीं जाता है, सिंपल है। ऐसे ही आज वर्षा होती है, इसका भी जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आज वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को भी बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, जो है इनमें से, इस शीट में से उसको रख लो और उसके बाद सीधा डज नॉट लगा दो, क्योंकि डू के साथ ईएस आ गया है तो एस या ईएस हमको एक्शन में नहीं लगाना। जैसे फीमेल के लिए बात हो रही है तो शी के बाद हमको क्या लगाना नेगेटिव में, क्या बताया मैंने, डज नॉट। शी डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव बात हो रही थी, इससे पहले हमें नहीं भी लिखना होगा, वह गाना नहीं गाती है। तो शी डज नॉट सिंग सॉन्ग। कितना इजी है। ऐसी वह स्कूल जाता है, सिंपल है अभी तो, लेकिन इसको नेगेटिव बनाना है तो वह स्कूल नहीं जाता है। ये भी अंडरस्टूड है, इसमें ही यूज होगा क्योंकि वह मेरे के लिए बात चल रही है। तो ही के बाद हम क्या लाएंगे, डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। ही डज नॉट, क्योंकि इस वर्ड में डू के साथ ईएस आ गया है तो हम एक्शन में एस या ईएस के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ही डज नॉट, एक्शन क्या है इसमें, जाना। ही डज नॉट गो टू स्कूल। फाइन। ऐसे अगला हमारा सेंटेंस है, आज वर्षा होती है। नेगेटिव बनाएंगे तो आज वर्षा नहीं होती है। वर्षा के लिए हम क्या लगाते हैं एज अ सब्जेक्ट, इट। इट के साथ हमको क्या लगाना है, इन तीन वर्ड्स में से जब भी कोई आए तो डज नॉट लगाते हैं। कब, जब सेंटेंस नेगेटिव हो। इट डज नॉट, क्या एक्शन है अगेन इसमें, फाइन, रेन। तो अच्छे से लिख देता हूं इस वर्ड को, रेन। कब, टुडे। तो ये थी हमारी सेकंड सब कैटेगरी। चलिए समझते हैं थर्ड सब कैटेगरी को। हमारी इंडेफिनिट की थर्ड सब कैटेगरी है इंटरोगेटिव, जहाँ पे हम किसी थर्ड पर्सन के लिए सामने वाले से कंफर्म करते हैं। और ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जैसे ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, वह गाना गाती है, अंडरस्टूड है, शी के लिए बात हो रही है। लेकिन जब हमको इंटरोगेटिव बनाना होगा तब हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, क्या। तो क्या वह गाना गाती है, ऐसे वह स्कूल जाता है, ये भी सिंपल है। लेकिन इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमको क्या लिखना होगा, क्या वह स्कूल जाता है। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है, आज वर्षा होती है। और जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसके आगे भी हम क्या लिखेंगे, क्या। आज वर्षा होती है, तो इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। कैसे, जब भी इनमें से कोई वर्ड आए सिंपल इसके आगे डज रख दो और वही सीधा वाला पैटर्न एक्शन वाला। जैसे क्या वह गाना गाती है, शी के लिए बात हो रही है, कंफर्म हो रहा है, तो क्या होगा, डज को पहले लिखेंगे, तो डज शी, यानी कि वह, तो डज शी। क्योंकि ईएस पहले आ गया डू में, तो इसलिए हम एक्शन में ऐसा यस नहीं लाएंगे। तो डज शी सिंग सॉन्ग, क्योंकि सामने वाला कंफर्म कर रहा है तो इसलिए हम क्या लाएंगे, क्वेश्चन मार्क।
जैसे क्या वह स्कूल जाता है, किसके लिए बात हो रही है, मेल के लिए, वो भी किसके लिए, वह के लिए। तो वह के लिए हम क्या लगाते हैं, ही। और ही से पहले जब हम कंफर्म करते हैं तो क्या लिखेंगे, डज। डज ही कौन सा एक्शन है, जाना, तो डज ही गो। क्योंकि पहले यस आ गया तो एक्शन में एज ए यस नहीं लगाएंगे, तो डज ही गो कहाँ पे, टू स्कूल। क्योंकि सामने वाला कंफर्म कर रहा है तो यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं बना सकते, इस पर यहाँ पे क्या करना होगा, इंटरोगेटिव। ऐसे क्या आज वर्षा होती है, तो इसमें भी सामने वाला क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। और बारिश के लिए हम इट लगाते हैं, और इट से पहले क्या लगाना है हमको, डज। तो डज इट, एक्शन क्या है, रेन, कब, टुडे। कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन मार्क। तो ये थी हमारी इंडेफिनिट की थर्ड सब कैटेगरी जो होती है इंटरोगेटिव। अब समझेंगे इंडेफिनिट की फोर्थ कैटेगरी को। हमारी इंडेफिनिट की फोर्थ सब कैटेगरी है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये क्या होता है, जब हम किसी के बारे में या किसी से कंफर्म करते हैं उसमें नेगेटिव भी लगाते हैं। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाती है, क्या वह खाना नहीं खाता है, क्या आज वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और इनको बनाने का सिंपल सा तरीका है, आपको जब भी इनमें से कोई वर्ड आए सबसे पहले डज लिखना है, और इनके मीन्स ये जो तीन वर्ड्स हैं इनके बाद को आपको लगाना है नॉट। फाइन। तो अभी यहाँ पे इंटरोगेटिव है लेकिन आपको नेगेटिव भी जोड़ना है, तो क्या वह गाना नहीं गाती है, ये हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगला सेंटेंस है क्या वह स्कूल जाता है, तो ये भी क्या है, अभी इंटरोगेटिव है और इसमें हमको नेगेटिव जोड़ना है, तो क्या वह स्कूल नहीं जाता है। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है क्या आज वर्षा होती है, इसको भी जब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको, नहीं। क्या आज वर्षा नहीं होती है। चलिए समझते हो, बनाते हैं सेंटेंसेस को। जैसे किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, क्या वह गाना नहीं गाती है, शी के लिए। और शी से पहले हमको क्या लगाना है, डज। द डज, इसके बाद क्या आएगा, फीमेल के लिए बात हो रही है तो डज शी। मैंने क्या बताया, जब भी तीन वर्ड्स में से कोई आता है तो सबसे पहले डज, उसके बाद क्या लगाते हैं, नॉट। तो डज शी नॉट, एक्शन क्या है, सिंग। तो हम यहाँ पे एस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि डज में आ गया पहले यस, तो डज शी नॉट सिंग सॉन्ग। फाइन। ऐसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो किसके बारे में बात हो रही है, ही। और नेगेटिव भी है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, डज। तो डज, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, क्योंकि मेल के लिए। डज ही, तो क्या लगाना है हमको, नॉट। डज ही नॉट, क्या एक्शन में है इसका, वह स्कूल नहीं जाता है, मीन्स जाना। तो डज ही नॉट गो कहाँ, टू स्कूल। फाइन। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है क्या आज वर्षा नहीं होती है। ऐसे इट से पहले हमको क्या लगाना है, डज, क्योंकि नेगेटिव भी है। तो डज क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट, इट। नेगेटिव भी है तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद। तो डज इट नॉट क्या, रेन कब, टुडे। तो क्या आज वर्षा नहीं होती है। तो हमने इंडेफिनिट की सारी सब कैटेगरीज को समझे जो होती हैं चार। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी जो होती है कॉन्टिन्यूअस। फाइन। प्रेजेंट, continuous. What is continuous? Continuous means something is happening around you. I know most of you know very well what is the means of continuous, but I just want to tell them who are not familiar with tenses. आप सीधी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी आपके आसपास आपको ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है वो सब कॉन्टिन्यूस है। लेकिन आपको कॉन्टिन्यूस में कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे आपको इसमें आई हो
आई के साथ एम लगा देना एंड एक्शन में आईएनजी, ऐसे यू हो, आर रख देना, एक्शन में आईएनजी, ऐसे वी हो, आर, एक्शन आईएनजी, या फिर शी हो, शी के साथ आपको इज, या ही हो, ही के साथ आपको इज और एक्शन में आईएनजी, इट हो, इट के साथ भी इज, एक्शन में आईएनजी, एंड या फिर दे हो, दे के साथ आपको आर एंड एक्शन के साथ आईएनजी। चलिए समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं टीवी देख रहा हूं। कौन देख रहा है इसमें? आई। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस में? एम। आई एम, एक्शन क्या है इसमें? देखना, मतलब वॉच। और हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें आईएनजी जोड़ना होगा। आई एम वॉचिंग, क्या बचा है अब? टीवी। टीवी। ऐसे तुम पढ़ा रहे हो, तुम की इंग्लिश क्या होती है? हम सबको मालूम है, यू। यू के साथ कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आर, अभी बताया था। यू आर, एक्शन क्या है इसमें? पढ़ाना, मीन्स टीच। और टीच में हमें अगेन आईएनजी जोड़ना होगा, यू आर टीचिंग। फाइन। ऐसे वे खेल रहे हैं। कौन? वे। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे, दे के साथ हमको क्या लगाना है? आर। दे आर, एक्शन क्या है इसमें? खेलना, दे आर। प्ले में हमको आईएनजी जोड़ना होगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। फाइन। दे आर प्लेइंग। ऐसे हम नाच रहे हैं, हमकी इंग्लिश क्या होती है? आप सबको मालूम है अच्छे से और मुझे भी मालूम है, वी। वी के साथ अगेन आर, वी आर। एक्शन क्या है इसमें? नाचना, मतलब डांस। और डांस में क्योंकि हमको आईएनजी जोड़ना है इसलिए हम ई को हटा देंगे यहां से, वी आर डांसिंग। ऐसे वह दौड़ रहा है। कौन? ही। ही के साथ क्या लगाना है हमको? इज। एक्शन क्या है? रन। क्योंकि आईएनजी लगाना है कॉन्टिन्यूअस, इसलिए हम इसको डबल एन कर देंगे, ही इज रनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जैसे अगर काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस जैसे ही खत्म होता है तो परफेक्ट आ जाता है वहाँ पे। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, लेकिन अभी बंद कर लिया तो परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे इसमें आपको आई के साथ हैव एंड एक्शन में थर्ड फॉर्म, ऐसे यू हो, यू के साथ भी हैव, एक्शन थर्ड फॉर्म। ऐसे ही चाहे वी हो, वी के साथ आपको हैव, अगेन एक्शन थर्ड फॉर्म। शी हो, सी के साथ आपको हैज, एक्शन थर्ड फॉर्म। ही हो, यहाँ पे भी हैज, अगेन एक्शन थर्ड फॉर्म। चाहे इट हो यहाँ पे तब भी हैज आएगा, फिर भी एक्शन थर्ड फॉर्म। या फिर किसी का नाम हो तब भी हैज आएगा, या फिर दे हो तो दे के साथ आपको लगाना है हैज, एक्शन थर्ड फॉर्म। फाइन। जैसे
हमारा सेंटेंस है मैंने टीवी देख ली है। किसने देख ली है? आई। आई। और यहाँ पर परफेक्ट में हम आई के साथ क्या यूज करते हैं? हैव। आई हैव। क्या एक्शन है इसमें? देखना। तो यहाँ पे देखने की हम इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पे वॉच। ऐसे ही हमने क्या बताया, हैव के साथ एक्शन में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो वॉच्ड हो जाएगा। आई हैव वॉच्ड क्या? टीवी। ऐसे ही अगला सेंटेंस है तुम पढ़ा चुके हो, मतलब काम खत्म हो गया। कौन? यू। यू के साथ हमें क्या लगाना है? हैव। वहां पे लिखा हुआ है यू हैव। एक्शन क्या है इसमें? पढ़ाना, मीन्स टीच। और टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बहुत अच्छे, टॉट। ऐसे वे खेल चुके हैं। कौन? वे की इंग्लिश होती है दी। दी के साथ हमको क्या लगाना है? हैव। एक्शन क्या है इसमें? खेलना, मीन्स प्ले। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। दे हैव प्लेड। अगला सेंटेंस है हमने डांस कर लिया है। किसने? वी ने। तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। वी हैव। एक्शन क्या है इसमें? डांस। डांस की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डांस्ड। फाइन। ऐसे अगला सेंटेंस है वह गाना गा चुकी है। कौन? फीमेल के बारे में बात हो रही है। अंडरस्टूड है, मीन्स शी के साथ क्या है यहाँ पे? हैज। शी हैज। एक्शन क्या है? गाना, मीन्स सिंग। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। शी हैज संग सॉन्ग। फाइन। तो आगे समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? ये एक तो कॉन्टिन्यूस होता है जिसमें सिंपल काम हो रहा होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक समय दिया होता है जिसमें हमें पहचान कर सिंस और फॉर का यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फॉर के लिए सिंपल सा पैटर्न है, जब भी चीज़ें आप गिन कर लगाओ, जैसे 1 मिनट से, 2 घंटे से, 5 दिन से, 5 महीने से, 10 साल से, लेकिन उसमें लास्ट नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट लगा दिया तो सिंस हो जाएगा। अगर जब चीज़ें गिन गिन के हों जो अभी मैंने बताई तो वहाँ पे आपको फॉर का यूज़ करना है। लेकिन जब एक टाइम स्पेसिफिक हो उसको गिनना नहीं है आपको। जैसे सुबह कोई बनता है, मैं 2 सुबह से काम कर रहा हूँ, या मैं 5 शाम से काम कर रहा हूँ, या 3 दोपहर से काम कर रहा हूँ, तो इस प्रकार के समय में हम लगाते हैं सिंस। ठीक है। लेकिन जब कुछ सब्जेक्ट हो वहाँ पे भी जो परफेक्ट में हैज हैव आ रहे थे वही का यूज़ करना है। लेकिन एक्शन वहाँ पे थर्ड फॉर्म था, लेकिन यहाँ पे आपको एक्शन में आईएनजी लगानी है। उसके बाद आपको समय को पहचान कर सिंस और फॉर का यूज़ करना है। जैसे मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, हमको मालूम है कि आई के साथ हमने परफेक्ट में क्या लगाया था? हैव। तो ऐसे आई हैव, लेकिन यहाँ पर हैव और हैज के साथ बीन का यूज होता है। ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आई हैव बीन। एक्शन क्या है इसमें? देखना। तो देखने में हमको आईएनजी जोड़ना होगा। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी। कब से देख रहे हो आप? 2 घंटे से। मतलब गिन सकते हो ना, 1 2। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे? फॉर। फॉर 2 आवर्स। ठीक। ऐसे ही अगला सेंटेंस है हमारा तुम सुबह से पढ़ा रहे हो। कौन? यू। तो यू के साथ हमको क्या लगाना है? हैव। और हैव के साथ हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगाना होता है। तो यू हैव बीन। एक्शन क्या है इसमें? पढ़ाना। तो यू हैव बीन टीचिंग। कब से? सुबह से। तो यहां पर हमको लगाना होगा सिंस मॉर्निंग।
फाइन। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है, वे 20 मिनट से खेल रहे हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे के साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाया था? हैव। तो यहाँ पे भी हैव, लेकिन कॉन्टिन्यूअस की बात हो तो बीन लगा देना यहाँ पे। दे हैव बीन, एक्शन क्या हो रहा है इसमें? खेलना। दे हैव बीन प्लेइंग, कब से? 20 मिनट से। 20 मिनट को आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 इस तरह से। फॉर 20 मिनट्स। फाइन। ऐसे अगला सेंटेंस है, हम 1 घंटे से डांस कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वी हैव बीन, एक्शन क्या है इसमें? डांस करना। और डांस में हमको क्या लगाना है? आईएनजी। वी हैव बीन डांसिंग, कब से? 1 घंटे से। 1 घंटे से हम गिन सकते हैं ना 1 घंटे को। फॉर एन आवर, जिसको आप आवर बोलते हो। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, वह 10 मिनट से गाना गा रही है। कौन? अंडरस्टूड है बात, शी की बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि फीमेल है। तो शी के साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज किया था? हैज। तो यहाँ पे हमको हैज के साथ बीन का भी यूज करना है। सी हैज बीन, एक्शन क्या हो रहा है? गाना गाने का। सिंगिंग, क्या गा रही है? सॉन्ग। लेकिन कब से? 10 मिनट से। गिन सकते हो ना? फॉर 10 मिनट्स। ठीक है। ऐसे सारे सेंटेंसेस को हमने अच्छी तरह से समझा। अब समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। जी, पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो मतलब एक्शन का इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब अगर आपने कोई एक्शन किया, कोई काम किया, अगर उसका इम्पैक्ट है, असर है अभी, तो मतलब परफेक्ट है वो। अगर उस चीज का इम्पैक्ट खत्म हो गया तो पास्ट है। जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं कल दिल्ली गया। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, मैं दिल्ली गया हूं, तो परफेक्ट में पहुंच जाएगा। लेकिन उस चीज का इम्पैक्ट खत्म हो गया, मतलब मैं कल दिल्ली गया, इम्पैक्ट नहीं है एक्शन का। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद आपको एक्शन की सेकंड फॉर्म रखनी है। फाइन। जैसे अगर मैं पैटर्न लिखूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट के बाद आपको एक्शन की सेकंड फॉर्म रख देनी है, वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। जैसे मैं कल दिल्ली गया, कौन गया? आई। हाँ रख दो। हमने क्या सीखा है? पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इस सेंटेंस में एक्शन क्या है? गया, जाना, मिस गो। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। आई वेंट। कहां पे? टू दिल्ली। टू दिल्ली। कब? कल, यस्टरडे। ऐसे ही अगला सेंटेंस है हमारा, तुमने रविवार को किताब पढ़ी। किसने पढ़ी? यू ने, मीन्स सामने वाले ने। तो यू, एक्शन क्या है इसमें? पढ़ना। और पढ़ने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। और रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड। मतलब स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन हम इसको रेड बोलेंगे। जैसे रेड, क्योंकि अगर रीड बोलोगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा पास्ट की बात हो रही है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इसलिए यू रीड, रीड की जगह पे रेड बोलना पड़ेगा। यू रेड क्या? बुक। कब पढ़ी आपने? रविवार को, ऑन संडे। ऐसे अगला सेंटेंस हमारा, वे कल शादी में गए। कौन गए? वे। दे, एक्शन आपको यहां पे भी मालूम है, जाना। मतलब जाने की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। द वेंट
कहाँ पे, मैरिज, इन मैरिज, कब गए, कल, यस्टरडे। ऐसे हमने पार्टी में डांस किया, किसने किया, वी ने, तो वी, एक्शन क्या है इसमें, डांस करना, तो वी डांस की सेकंड फॉर्म डांस्ड, कहाँ पे किया, इन पार्टी। ऐसे अगला सेंटेंस है हमारा, उसने कल गाना गाया, किसकी बात हो रही है, फीमेल की, तो फीमेल के लिए हम शी का यूज करेंगे, शी। एक्शन क्या है इसमें, गाना गाना, गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जब हम किसी गाने को या किसी म्यूजिक को प्ले करते हैं उसको बोलते हैं सिंग, और सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग, सी सैंग सॉन्ग, कब, कल। यस्टरडे। अब समझते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस को। पास्ट कॉन्टिन्यूस ये क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है प्रेजेंट में जब काम चल रहा होता है, लेकिन जब काम पास्ट में हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं, इनके थ्रू हम समझेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब एक हो, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करेंगे, और वॉज के बाद एक्शन में आईएनजी लगा देंगे। फाइन। ऐसे ही एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट हो वहाँ पे, तो हम वर्क का यूज करेंगे उसके साथ, और एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। चलिए समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। जैसे मैं खाना खा रहा था, कौन, आई, क्योंकि आई यहाँ पर सिंगल है इसलिए हम वॉज का यूज करेंगे, आई वॉज। एक्शन क्या हो रहा था इसमें, ईट, और पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको एक्शन में आईएनजी का यूज करना है। आई वॉज ईटिंग क्या, फूड। ऐसे तुम कल किताब पढ़ रहे थे, कौन, यू, यू, यू के साथ हमको क्या यूज करना है, वर, यू वर। एक्शन क्या हो रहा था इसमें, पढ़ना, यू वर रीडिंग क्या, किताब, बुक। कब, कल, तो यहां पर यस्टरडे भी हमको लिखना होगा। ऐसे अगला सेंटेंस है हमारा, वे कल शादी में जा रहे थे, कौन, वे, और वे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, दे, दे के साथ हमको क्या लगाना है, वर, देवर, देवर वो वाला नहीं कि देवर जो भाभी के साथ होता है देवर, वो नहीं, देवर, दे अलग है वर अलग है, आप ऐसा मत कर देना दे और वर को एक साथ बोलो देवर, देवर अलग हो जाएगा हिंदी में। तो देवर क्या एक्शन हो रहा था यहाँ पे, जाना, देवर गोइंग कहाँ पे, शादी में, देवर गोइंग इन मैरिज, कब, यस्टरडे। ऐसे हम पार्टी में डांस कर रहे थे, कौन, हम, और हमको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, वी के साथ हमको क्या लगाना है, वर, वी वर। एक्शन क्या है इसमें, डांस, वी वर डांसिंग कहाँ पे, पार्टी में, वी वर डांसिंग इन पार्टी। ऐसे वह कल गाना गा रही थी, कौन, शी के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, हम मान के चलते हैं शी के बारे में बात हो रही है, फीमेल। ऐसे शी क्योंकि सिंगुलर है तो शी वॉज, एक्शन क्या है, गाना गाने का, सिंगिंग सॉन्ग, कब, यस्टरडे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, ये पास्ट परफेक्ट में आपके सेंटेंस में
दो एक्शन होते हैं एक साथ, एक हो जाएगा पहले और एक होगा बाद में। तो आपको ध्यान ये रखना है जो एक्शन सेंटेंस में पहले होता है उसमें हैड के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और जो एक्शन सेंटेंस में बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट की इंडेफिनिट कैटेगरी वाला सेंटेंस बना देना है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ? खाना खाने का। किसने किया? आई ने। तो आई हैड एक्शन ईट है, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, आई हैड ईटन फूड। तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम। फाइन। ऐसे मम्मी के सोने से पहले वह सो गया था, तो एक्शन कौन सा पहले हुआ इसमें? ये वाला हुआ, लेकिन ही के द्वारा। तो ही हैड slept before mom, या आप मम्मी बोल दो सिंपल, ये मत बोलो, मम्मी बोलो आप। बिफोर मॉम slept। फाइन। ही हैड slept before mom slept। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है, मनीष के कॉल करने से पहले मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। हो गया था। तो इसमें पहले कौन सा हुआ है एक्शन? स्विच ऑफ होने का, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? फोन, मतलब मेरा फोन। माई, कैसे बोलेंगे इसमें? माई फोन हैड, एक्शन क्या? स्विच ऑफ होना, स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ बिफोर मनीष कॉल्ड। फाइन। माई फोन हैड स्विच्ड ऑफ बिफोर मनीष कॉल्ड। ये मनीष जो एक्शन किया मनीष ने, ये पास्ट इंडेफिनिट में हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, जैसे ही तुम मेरे घर पे आए या घर आए रात हो गई थी। तो इसमें एक्शन कौन सा पहले हुआ? रात होने का। तो मीन्स इट हैड गॉट नाइट बिफोर, या आप ऐसे बोल सकते हो एज सुन एज। क्यों यूज किया इसका? क्योंकि जैसे ही, एज सुन एज यू केम, कहां पे? माई होम। यू केम टू माई होम, माई होम। फाइन। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के। अब समझने का समय है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये क्या होता है? इसमें एक्शन तो हो रहा होगा लेकिन उसमें समय भी होगा। एक कॉन्टिन्यूस होगा पास्ट में जिसमें काम हो रहा होगा लेकिन उसमें समय नहीं होगा, लेकिन जिसमें काम होने के साथ साथ समय भी दिया होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें सिंपल सा फंडा है, वो सिंस और फॉर का यूज करना है, जो मैंने बता दिया। जिनको आप गिन सकते हो उसके लिए आप फॉर, लेकिन लास्ट नहीं होना चाहिए उसमें। जिनको आप गिनते नहीं, यूजुअली सिंस, जैसे मॉर्निंग है, शाम है, आफ्टरनून है, इसको, इन सब वर्ड्स को आप गिनते नहीं हो, इस तरह से सिंस का यूज करोगे। और जिनको आप गिनते हो उनके साथ आप फॉर का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आप हैड बीन का यूज करके एक्शन में आईएनजी लगा देना है, बस सिंपल। चलिए समझते हैं। जैसे मेरा पहला सेंटेंस है, तुम 4 घंटे से पढ़ रहे थे। कौन? यू। तो यू मैंने क्या बताया? जब भी समय दिया होता पास्ट में तो हैड बीन का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो यू हैड बीन, क्या एक्शन हो रहा था इसमें? पढ़ने का। यू हैड बीन रीडिंग, कब से? 4 घंटे से। अब आप 4 घंटे को गिन सकते हो,
1 2 3 4, लेकिन अगर मैं बोल देता लास्ट 4 घंटे से, तो वहां पे सिंस का यूज होता। क्योंकि मैंने लास्ट शब्द का यूज नहीं किया, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। फाइन। जैसे यू हैड बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। हमारा अगला सेंटेंस है, मनीष 2 घंटे से खेल रहा था। कौन? मनीष। मनीष हैड बीन, एक्शन क्या हो रहा है इसमें? खेलना। खेलने को हम क्या बोलते हैं? प्ले। तो प्ले में हमको क्या लगाना है? आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है परफेक्ट के साथ। मनीष हैड बीन प्लेइंग, कब से? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है, मैं सुबह से पढ़ रहा था। कौन? आई। आई हैड बीन, कौन सा एक्शन हो रहा था? रीड करने का। तो रीड के साथ हमको एक्शन में आईएनजी लगानी है। आई हैड बीन रीडिंग, कब से? सुबह से। अब आप सुबह को गिनते नहीं हो कि 1 सुबह, 2 सुबह, 3 सुबह, ऐसे ही ना ही शाम को गिनते हो। 1 सुबह, सुबह के बाद 1 शाम, 2 शाम, 3 शाम, नहीं गिनते हो ना। तो वहां पे आप स्पेसिफिकली सिंस का यूज करोगे। तो आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है, वह दोपहर से सो रहा था। कौन? ही। ही हैड बीन, कौन सा एक्शन हो रहा था इसमें? सोने का। ही हैड बीन स्लीपिंग, कब से? दोपहर से। सिंस नून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस मतलब एक अजम्पशन, एक धारणा, मतलब अभी निश्चित नहीं है कि वो काम होगा, लेकिन होगा कुछ समय के बाद। आप करो, मैं करूं, या कोई अन्य करे। तो ऐसे ही हम फ्यूचर के लिए जब सेंटेंस बोलते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, और उसके बाद सीधा एक्शन। एक्शन में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन अदर कोई सब्जेक्ट आता है, तो उसके साथ हमें विल के साथ एक्शन लगाना है, बस, और कुछ नहीं है। जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कौन करेगा? आई। और आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल। आई शैल। एक्शन क्या होगा? कॉल करना। किसको? आई शैल कॉल यू। ऐसे तुम दिल्ली जाओगे। कौन जाएगा? यू। यू के साथ विल। यू विल, एक्शन क्या है? जाना। यू विल गो टू, कहां पे? दिल्ली। फाइन। जैसे हमारा अगला सेंटेंस है, वह सुबह कपड़े धोएगी। कौन? वह, मतलब फीमेल के लिए बात हो रही है। अंडरस्टूड है ये? तो फीमेल के लिए हम वह के लिए क्या लाएंगे? शी। शी विल, एक्शन क्या होगा इसमें? कपड़े धोने का। और धोने को हम क्या बोलते हैं? जब हम किसी चीज को धोते हैं, कपड़े को धोते हैं, तो वॉश। शी विल वॉश क्या? क्लॉथ्स। फाइन। ऐसे राहुल खाना खाएगा। कौन? राहुल। राहुल विल, एक्शन क्या है? खाना खाना। ईट फूड। तो ये थी हमारी फ्यूचर की पहली कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। अब समझेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है? मतलब कॉन्टिन्यूस होगा, ये काम हो रहा होगा, लेकिन निश्चित नहीं है, लेकिन हो रहा होगा, काम चल रहा होगा फ्यूचर में। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हमको ध्यान रखना होगा कि आई और वी में शैल के साथ हमें वी का यूज करना होगा। जैसे शैल वी। ऐसी अदर कोई सब्जेक्ट आता है, तो वहां पे हमको विल वी का यूज करना होगा। विल वी। और ये भी ध्यान रखना है कि एक्शन में हमको आईएनजी भी ऐड करना है। एक्शनिंग, इसमें प्लस आईएनजी। जैसे समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। वह तुम्हें कॉल कर रहा होगा। कौन? वह। तो ही के साथ हमको क्या यूज करना है? अदर में आता है विल। ही विल के साथ हमें क्या लगाना है? वी। ही विल बी
कॉलिंग किसको, यू को, ही विल बी कॉलिंग यू। ऐसे अगला सेंटेंस है, तुम दिल्ली जा रहे होंगे, लेकिन फिक्स नहीं है, एक अजम्पशन है, एक धारणा है, मतलब जा रहे होंगे, किसी काम को कर रहे होंगे, कौन सा काम, जाने का, कौन, यू। तो यू विल बी, एक्शन क्या होगा इसमें, जाने का, यू विल बी गोइंग, कहां पे, टू दिल्ली, दिल्ली। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, वह सुबह कपड़े धो रही होगी, कौन, शी। शी के साथ हमको क्या लगाना है, विल बी, शी विल बी। एक्शन क्या है इसमें, जो होगा, वॉश करना, हमें वॉश में आईएनजी ऐड करना है, शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। अगला सेंटेंस है, इसको भी समझेंगे, राहुल खाना खा रहा होगा, मतलब कौन, राहुल। तो राहुल, राहुल अदर की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए विल बी का यूज होगा, राहुल विल बी, एक्शन क्या होगा उसमें, ईटिंग, ईटिंग फूड, राहुल विल बी ईटिंग फूड। और यहां पे हमने लिखा सेंटेंस में सुबह, तो शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स कब, इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के। आगे चलते हैं और समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। फ्यूचर परफेक्ट ये क्या होता है, जब हमको बोलना हो हमारे लिए या किसी और के लिए या वी के लिए कि हमने ये काम कर लिया होगा, कर चुके होंगे, वह कर चुका होगा, या तुम कर चुके होंगे, या हम कर चुके होंगे, तो इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमको इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलते समय ध्यान रखना होगा कि जब भी आई और वी का यूज होगा सेंटेंस में, तो शैल के साथ हम हैव का यूज करेंगे, शैल हैव, एंड एक्शन में थर्ड फॉर्म। ऐसे यदि इन दोनों को छोड़कर किसी और वर्ड का यूज हो रहा है, तो उनके साथ हम विल हैव का यूज करेंगे, विल हैव, एंड एक्शन में थर्ड फॉर्म। जैसे समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू, वह तुम्हें कॉल कर चुकी होगी, कौन, शी, किस कैटेगरी में आती है, अदर में, शी विल हैव, एक्शन क्या होगा, कॉल करना, कॉल, और कॉल की हमें कौन सी कैटेगरी यूज करनी है, थर्ड, कॉल्ड, किसको, यू को, शी विल हैव कॉल्ड यू। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, तुम दिल्ली जा चुके होंगे, कौन, यू। तो यू के साथ हम क्या लाएंगे, विल, यू विल हैव, एक्शन क्या है इसमें, जाना, और गो की कौन सी कैटेगरी या कौन सी फॉर्म, थर्ड, यू विल हैव गॉन, कहां पे, टू दिल्ली। कितना इजी है, बहुत सरल है। ऐसे ही वह सुबह कपड़े धो चुकी होगी, किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में, तो शी, फिर से विल का यूज, शी विल हैव, एक्शन क्या होगा इसमें, धोना, मीन्स वॉश, कौन सी फॉर्म, थर्ड, वॉश्ड, क्या, क्लॉथ्स, कब, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ऐसे अगला सेंटेंस है, राहुल खाना खा चुका होगा, कौन, राहुल, राहुल विल हैव, क्या एक्शन होगा इसमें, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म, ईटन, कब, ये तो समय नहीं दिया इसमें, लेकिन हम ईटन के बाद क्या लाएंगे, क्या हुआ काम, ईट, लेकिन किस चीज का काम होगा, खाने का, ईटन फूड, राहुल विल हैव ईटन फूड। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के। अब समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये क्या होता है, कंटिन्यूअस मतलब काम गोइंग ऑन है, मतलब समथिंग इज हैपनिंग इन फ्यूचर, लेकिन हैपनिंग के साथ साथ उसके साथ एक
पर्टिकुलर समय भी होगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लगा, मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तो एक समय है ना, कब से, सुबह से। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जब भी आई और वी के लिए सेंटेंस क्रिएट करोगे आप, तो इनके साथ आप हैव बीन का यूज करोगे और एक्शन में आईएनजी लगा देना बस। ऐसी अदर कोई भी हो सेंटेंस या सब्जेक्ट हो उसमें अलग, तो विल के साथ हम हैव बीन एंड अगेन एक्शन में आईएनजी लगा देना है। चलिए समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। जैसे हमारा सेंटेंस है, वह तुम्हें सुबह से कॉल कर रही होगी। कौन? शी। इतना तो अंडरस्टूड है सेंटेंस में। तो शी विल, हमें क्या लगाना है अदर में? विल के साथ हैव बीन। तो शी विल हैव बीन। एक्शन क्या हो रहा होगा? कॉल करने का, मीन्स कॉलिंग। शी विल हैव बीन कॉलिंग किसको? तुम्हें। कॉलिंग यू, कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। ऐसे अगला सेंटेंस है हमारा, हम 5 घंटे से पढ़ रहे होंगे। कौन? वी। और वी के साथ क्या आता है? वी शैल हैव बीन। तो वी शैल हैव बीन। एक्शन क्या हो रहा होगा? पढ़ने का। वी शैल हैव बीन रीडिंग। कब से? 5 घंटे से। और 5 घंटे को आप गिन सकते हो। 4 5 आवर्स। ठीक है। ऐसे ही वह सुबह से कपड़े धो रही होगी। कौन? शी। तो शी के साथ हमको क्या लगाना है? विल हैव। विल हैव बीन। एक्शन क्या हो रहा होगा उसमें? धोने का, मतलब वॉश। वॉश में हमको क्या लगाना है? आईएनजी। वॉशिंग क्या? कपड़े, क्लॉथ्स। लेकिन समय क्या है इसमें? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ऐसे अगला सेंटेंस है हमारा, राहुल 3 घंटे से सो रहा होगा। कौन है इसमें? राहुल। तो राहुल विल हैव बीन। एक्शन क्या है? स्लीप का। इसमें हमें क्या लगाना है? स्लीपिंग। कितने घंटे से? 4 3 आवर्स। तो ये थे हमारे टेंसेस और टेंसेस के प्रकार। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।